बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था ईशा की नमाज के 4 बड़े फ़ायदे, यानी ईशा की नमाज की 4 बड़ी फजीलतों के बारे में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करके उस वीडियो को देख लीजिए, और वो वीडियो आपको इस वीडियो के आखिर में एंड स्क्रीन पर भी इंशाल्लाह मिल जाएगी। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे असर की नमाज के 4 बड़े फ़ायदे के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हमारे चैनल MDI वर्ल्ड पर लोगों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए लोगों के फ़ायदे के लिए ही वीडियोस बनाई जाती हैं। इसके अलावा हमारा दूसरा कोई मकसद नहीं है, और जो भी वीडियो हमारे चैनल पर बनाई जाती हैं सभी वीडियो मुफ्तियान दीन की निगरानी में कुरान और हदीस की रोशनी में होती हैं, जो कि कुरान और हदीस से साबित होती हैं। तो इसलिए आप बेफिक्र होकर इन वीडियो को देखकर आप इन पर अमल कीजिए, और आप इसको सदका जारिया की नियत से सभी लोगों को शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं असर की नमाज के 4 बड़े फ़ायदों के बारे में। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। असर की नमाज के 4 बड़े फ़ायदे जो आपके सामने बयान किए जा रहे हैं, वो 4 बड़े फ़ायदे ऐसे हैं कि जिनकी हम सभी को ज़रूरत है। इसलिए आप भी इन फ़ायदों को जानिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने इंसान की फितरत में ये बात रखी है कि जब उसे चीज़ के फ़ायदे मालूम होते हैं तो वो फ़ौरन उसको अपनाता है। तो इंशाल्लाह आप सभी लोग पाबंदी से सब नमाजें पढ़ेंगे ताकि हमें ये फ़ायदा हासिल हो जाए। पहला बड़ा फ़ायदा, जहन्नुम की आग असर की नमाज पढ़ने वाले को हरगिज़ नहीं छुएगी। बुखारी शरीफ, जो कि इस्लाम में कुरान करीम के बाद सबसे बड़ी और मकबूल किताब है, यह हदीसों की किताब है। इसमें एक हदीस पाक है जिसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वो आदमी हरगिज़ जहन्नुम में दाखिल नहीं होगा जिसने सूरज निकलने से पहले की नमाज और सूरज डूबने से पहले की नमाज को पाबंदी से पढ़ा। दोस्तों, सूरज निकलने से पहले यानी फजर की नमाज पढ़ी जाती है, और सूरज डूबने से पहले असर की नमाज पढ़ी जाती है। इन दोनों नमाजों को पाबंदी से अगर हम पढ़ेंगे तो जहन्नुम की वो काली दहकती हुई आग इंशाल्लाह हमें हरगिज़ नहीं छुएगी, जो कि इस दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा तेज़ है। तो दोस्तों, हमें तीनों फ़र्ज नमाजों के साथ साथ इन दोनों फ़र्ज नमाजों की भी हमें पाबंदी करनी चाहिए, ताकि जहन्नुम की आग से छुटकारा मिल जाए। दूसरा बड़ा फ़ायदा असर की नमाज को पाबंदी से पढ़ने वालों को ये होता है कि फरिश्तों के रजिस्टर में नमाजी लिखा जाता है। दोस्तों, फज्र और असर की नमाज का वक्त फरिश्तों की ड्यूटी चेंज होने का वक्त है। दिन के लोगों के अमाल और उनकी हालतों को लिखने वाले फरिश्ते अलग होते हैं, और रात की दुनिया की और दुनिया के तमाम लोगों की हालतों को लिखने वाले फरिश्ते अलग होते हैं। चुनांचे अल्लाह के नबी की हदीस पाक का मफहूम है कि रात और दिन के फरिश्तों की ड्यूटियां बदलती रहती हैं। फरिश्ते रात को भी तुम्हारे पास आते हैं और दिन में भी तुम्हारे पास आते हैं, और ये सभी फरिश्ते असर और फजर की नमाज में एक जगह जमा होते हैं। जिसको जिस हालत में जो काम करते हुए देखते हैं उसी को अपने रजिस्टर में लिख लेते हैं। फिर अल्लाह के सामने हाजिर होते हैं। अल्लाह पाक सब कुछ जानने के बावजूद भी उनसे पूछते हैं, ए मेरे फरिश्तों, तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा? वो क्या कर रहे थे? मुझे बताओ। अब जो लोग दूसरी बकिया नमाजों के साथ इन दोनों नमाजों को भी पाबंदी से पढ़ते हैं, तो फरिश्ते अल्लाह पाक को उनकी इस हालत के बारे में बताते हैं कि तेरे फला फला बंदे इस्लाम की सबसे अहम इबादत जो तुझे सबसे ज्यादा पसंदीदा है, यानी नमाज, उसमें मशगूल थे। अल्लाह पाक जब फरिश्तों की इस कारगुजारी को सुनता है तो अपने नमाजी बंदे से बहुत खुश हो जाता है, और फख्र के साथ उन बंदों की फरिश्तों के सामने तारीफ करता है। अल्लाहु अकबर। और जो लोग उस वक्त यानी असर और फजर की नमाज के वक्त दूसरे कामों को करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, तो अल्लाह ताला उनकी हालत को सुनकर उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। तो इस नमाज को पाबंदी से पढ़ने वालों की अल्लाह फरिश्तों के सामने खुद तारीफ करता है। तो दोस्तों, आप खुद समझ सकते हैं कि इस नमाज का कितना बड़ा फ़ायदा है। तीसरा बड़ा फ़ायदा, उस शख्स पर अल्लाह ताला रहम फरमाता है जो असर की नमाज पढ़ता है और उससे पहले 4 रकातें सुन्नतें भी पढ़ता है। चुनांचे अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु इसके रावी हैं। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम फरमाए जो असर की 4 रकात फर्ज से पहले 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़े। अल्लाह के नबी उस शख्स के लिए रहम की दुआ कर रहे हैं। हम सभी लोग अल्लाह के रहम के मोहताज हैं, इसलिए हम असर की नमाज से पहले 4 रकात जो सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं उनको पढ़ने की भी अपनी आदत बना लें, ताकि अल्लाह के पाक हबीब की ये दुआ हमारे हक में कबूल हो जाए।
اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو اور ہم لوگ دنیا کی تمام مصیبتوں تمام پریشانیوں میں جو کہ آج کل گھرے ہوئے ہیں ان سب سے ہم لوگوں کو چھٹکارا مل جائے انشاءاللہ۔ چوتھا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے انٹری کارڈ ملے گا۔ جو شخص فجر اور عصر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ دوستو، اتنا بڑا انعام ان دونوں نمازوں کو پابندی سے پڑھنے کا مل رہا ہے کہ جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے، کیونکہ یہ دونوں نمازیں ایسے وقت میں ادا کی جاتی ہیں جو لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ قیمتی ہوتے ہیں اور مشغولیت کے بھی ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز میں تو نیند ہم پر سوار ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم فجر میں اٹھ ہی نہیں پاتے اور نماز پڑھنی ہمارے لیے بھاری ہو جاتی ہے۔ اور عصر کی نماز کے ٹائم پر ہم لوگ اپنے کاروبار وغیرہ میں اتنے زیادہ گھرے ہوتے ہیں کہ وقت نکال پانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ان دونوں نمازوں کی اتنی بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے کہ ان دونوں نمازوں کو پابندی سے پڑھنے والا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ دوستو، ہم جتنی عبادتیں کرتے ہیں ان سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم دوزخ کی آگ سے بچ جائیں اور جنت میں اللہ پاک ہمیں داخل فرما دیں، اور ہمارا یہ جو مقصد ہے عصر کی نماز سے پورا ہو رہا ہے۔ تو تمام نمازوں کو پابندی سے وقت پر ادا کریں تاکہ ہمیں عصر کی نماز کے پڑھنے کے یہ چاروں فائدے حاصل ہوں، اور دوسری نمازوں کو پڑھنے پر ان کے بھی چھوٹے اور بڑے تمام فائدے ہمیں حاصل ہو جائیں۔ تو دوستو، ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی یہ کلپ صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ دوسری نمازوں کے ساتھ ساتھ اس نماز کی بھی لوگ پابندی کریں اور ہمیں بھی اس کا ثواب حاصل ہوتا رہے۔ تو دوستو، اب ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔